बीजेपी को जल्द मिल सकता है नया कार्यकारी अध्यक्ष। पीएम के इटली दौरे के बाद संसदीय बोर्ड की बैठक, संसदीय बोर्ड कार्यकारी अध्यक्ष पर फैसला लेगा। दिसंबर तक कार्यकारी अध्यक्ष काम करेगा। नए अध्यक्ष का चुनाव दिसंबर में संभव। मैं जगत प्रकाश नड्डा। जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शामिल हो गए हैं। ऐसे में एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांत के आधार पर दोनों पद पर नहीं रह सकते। इसके बाद खबर है कि पीएम नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से वापसी के बाद बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक हो सकती है। संसदीय बोर्ड कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति के बारे में फैसला ले सकता है। हालांकि संसदीय बोर्ड नड्डा को संगठन चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक अपने पद पर बने रहने के लिए कहते हुए एक कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति भी कर सकता है। बीजेपी के संविधान के अनुसार 50% राज्यों में संगठन चुनाव पूरे होने पर ही राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है। खबर है कि जुलाई से बीजेपी का सदस्यता अभियान शुरू होगा, जो लगभग 6 महीने तक चलेगा। इस तरह नए अध्यक्ष का चुनाव दिसंबर या जनवरी में हो सकता है। जेपी नड्डा ने 20 जनवरी 2020 में पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर काम संभाला था और उनका कार्यकाल इस साल जनवरी में पूरा हो गया था। लेकिन आम चुनावों के मद्देनजर नड्डा को इस साल जून महीने के अंत तक विस्तार दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर अपने नाम के आगे मोदी का परिवार हटा दिया है और अपने समर्थकों का धन्यवाद करते हुए ऐसा करने की अपील की है। सोशल मीडिया से लेकर सभाओं तक मोदी के परिवार के नाम की गूंज सुनाई थी। चुनाव संपन्न हो चुका है। पीएम मोदी तीसरी बार सत्ता की कमान संभाल चुके हैं, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया खातों पर नाम के आगे लिखा मोदी का परिवार हटा दिया और समर्थकों से भी ऐसा करने को कहा है। आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने उन पर आरोप लगाया था कि उनका अपना कोई परिवार नहीं है। प्रधानमंत्री ने पलटवार करते हुए कहा था कि भारत के लोग उनका परिवार हैं। मोदी ने कहा है कि चुनाव प्रचार के माध्यम से पूरे भारत के लोगों ने मेरे प्रति स्नेह दिखाते हुए अपने सोशल मीडिया खातों में अपने नाम के साथ मोदी का परिवार जोड़ा। मुझे इससे बहुत ताकत मिली। एनडीए को लगातार तीसरी बार बहुमत दिया है, जो कि एक तरह का रिकॉर्ड, और ये हमें अपने राष्ट्र की भलाई के लिए काम करते रहने का जनादेश है। पीएम ने कहा है कि भारत की प्रगति के लिए प्रयास करने वाले एक परिवार के रूप में हमारा बंधन मजबूत और अटूट बना हुआ है। और पश्चिमी यूपी में बीजेपी के अंदर की फूट खुलकर सामने आ गई है। मुजफ्फरनगर की सीट हारने के बाद इस इलाके से आने वाले 2 बड़े नेता संजीव बालियान और संगीत सोम का चैप्टर अब सबके सामने आ गया है। मुजफ्फरनगर सीट से उम्मीदवार और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने दावा किया कि उनकी हार के पीछे पार्टी के नेता संगीत सोम का हाथ है। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्हें समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। वहीं आरोप लगे तो सरधना के विधायक रहे संगीत सोम ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। मैं भी 2022 में चुनाव हारा था। कारण क्या है मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैंने पार्टी को अपनी बात बताई और पार्टी ने उसकी जांच की होगी या कर रही होगी। मैंने कभी भी मीडिया के सामने हार का ठीकरा किसी के सिर पर नहीं फोड़ा के। मैं संजीव बालियान जी को भी यही सलाह देना चाहता हूं कि पार्टी के कार्यकर्ता के तरीके से आप अपनी बात रखिए, पार्टी फोरम पर रखिए। और लोकसभा चुनाव में मिली कामयाबी के बाद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने विधानसभा के लिए अपना टारगेट फिक्स कर दिया है। उन्होंने कहा कि 300 विधायकों के साथ 2027 में यूपी में सरकार बनानी है। हम सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी की विचारधारा को और मजबूत बनाएंगे और गांव, गरीब और जो हमारे तमाम पिछड़े, दलित, आदिवासी भाई बहनें उनको जोड़ करके अपने साथ लगातार इसी तरीके से कदम मिला करके चलने का काम करें। दिल्ली कूच करने से पहले अखिलेश यादव ने सैफई में नेताओं के साथ मीटिंग की और यूपी में जीत के लिए उनका धन्यवाद जताया। सांसद के रूप में लोकसभा में प्रवेश से पहले कार्यकर्ताओं को उन्होंने नया टारगेट दे दिया। पार्टी का अगला लक्ष्य 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने का रहेगा।
इसलिए अभी से 2027 की तैयारी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जोर शोर से जुट जाएं। इस बार हमें 300 विधायकों के साथ 2027 में यूपी में सरकार बनानी है। दरअसल लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को 37 सीटें आई, इसलिए हो सकता है कि नेता प्रतिपक्ष पद के लिए भी वो पीडीएफ वाला दांव खेले ताकि 2027 के मिशन 300 को पूरा किया जा सके।